ओम शांति। 24 नवंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। तुम्हें श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। बाबा का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। नंबर 2 है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे अमृत वेले बड़े प्यार से शिव बाबा को याद करो। लाचारी हालत में नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो, तब शिव बाबा को याद करो, फिर पूरा रहम दिल भी बनो, तो ही तो तुम्हारी उन्नति होगी। नंबर 3 है, जब हम शिव बाबा को याद करते हैं उसी ही समय बुद्धि बहुत भटकती है। जैसा शिव बाबा को याद करना चाहिए वैसी याद होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पास्ट में बहुत विकर्म किए हैं, पाप किए हैं, हमारे सिर पर बोझ है, तो इसलिए हम परमात्मा की याद में जैसा रहना चाहिए वैसा रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए अभी से, आज से ही अटेंशन देंगे, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो भविष्य में मेरे आगे भगवान की याद में बाधा बने। नंबर 4, परम पिता परमात्मा अविनाशी सर्जन है और वो अविनाशी सर्जन हमें एवर निरोगी बनने के लिए दवाई देता है, और वो दवाई है, कहता है, मुझे याद करो तो ही तुम मेरे से मिलेंगे और मेरे द्वारा मेरी शक्तियों का, गुणों का वर्षा प्राप्त करेंगे। नंबर 5, फरमान बरदार बनना है। फरमान नंबर 1 याद करो। नंबर 2 नॉलेज को धारण करो। नंबर 3 स्वदर्शन चक्र फहराओ। नंबर 4 सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानो। नंबर 5 रहम दिल बनो। नंबर 6 सबका कल्याण करो। नंबर 7 रूहानी यात्रा पर रहो। अब है 6 नंबर पॉइंट। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय शिव बाबा के कोई और दे नहीं सकता। इसको हम रूहानी नॉलेज कहें जो सुप्रीम रूह ही दे सकता है, और यह नॉलेज है रूहों को वापस ले जाने के लिए। नंबर 7 प्रतिदिन रात्रि बैठ अपनी चेकिंग करना चाहिए। सारे दिन में जो जो किया है वो लिखना चाहिए, अच्छा किया बुरा किया, जिसको बाबा पोता मेल कहते हैं। अगर हम वह लिखते हैं तो हमारी चेकिंग हो जाती है। कईयों के कर्म ठीक नहीं रहते हैं, तो चलो बाबा के पास नहीं भेजो, खुद अपने पास लिखो, तपस्या करो, खुद को चेंज करो। ज़रा अपनी शक्ल तो देखनी चाहिए कि हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं भी। नंबर 8, यहाँ पर सबको शिव बाबा का परिचय देना है, क्योंकि भले अंधे, गूंगे, लूले, लंगड़े कुछ भी हो, एक बार भी वो समझ गए तो वो हम सबसे ऊंच पद पा सकते हैं। गूंगा है तो क्या हुआ, इशारे से ही किसी को बाप की याद दिलाए तो ऊंच पद पा सकता है ना। दिल से बाबा कहा ना, मन से बाबा कहा तो बच्चा बन गया, तो वर्षे का अधिकारी तो हो ही गया। नंबर 9, बाबा कहते, मुझे जानी जाननहार कहा जाता है, लेकिन मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। बाकी एक एक के दिल को थोड़ी बैठ रीड करूँगा, मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? बाबा एक एक की दिल को जानने का धंधा नहीं करता है, बस सृष्टि का बीज है, नॉलेजफुल है और राजयोग सिखलाने के लिए स्वयं आता है। नंबर 10, मनुष्य शांति के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितने यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु इन मटेरियल यज्ञ से तो शांति हो नहीं सकती है। इस यज्ञ से तो विनाश ज्वाला प्रकट होती है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाती है। बच्चों को ये सब देखना है, देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्यों को तो हाय हाय करने की लगेगी। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, मिरवा मौत मल्लू का शिकार। शिव बाबा को ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, ओशन ऑफ लव भी लिखना चाहिए। अच्छा, आज का वरदान, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि यह रॉन्ग है, यह राइट है, यह ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता है, मिटाना भी आता है, परिवर्तन करना भी आता है। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं से नहीं।
आज का स्वमान मैं नेचुरल योगी हूँ।